हे गाइस, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये कहानी है हमारी क्यूट सी फीमेल लीड मुशी की, जिसकी लाइफ का बस एक ही ड्रीम और गोल है, और वो ये है कि इसने अपने क्रश के दिल में जगह बनानी है और उसे किसी न किसी तरह से इम्प्रेस करना है। खैर, इसी वजह से ही इस बेचारी ने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हार्ड वर्क करके एडमिशन भी लिया था, बट आगे आके उसका नाम लिस्ट में नहीं देखती है ना, तो अपसेट हो जाती है कि मेरा फिर यहाँ पे आने का क्या फ़ायदा हुआ। कुछ गर्ल्स को बातें करते सुनती है कि यहाँ पे एक बहुत ही हैंडसम, टैलेंटेड एंड जीनियस बॉय आया है, सारी गर्ल्स में काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। ये फिर तभी इसकी फ्रेंड आके कहती है कि बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से चलो। ये भी जाने लगी थी। अब वहाँ पे जब कुछ बॉयज़ को बास्केटबॉल खेलते देखती है ना, तो अपने पास्ट के मेमोरीज़ में खो जाती है कि कैसे वो भी इस तरह से हाई स्कूल में अपने क्रश को देखने के लिए जाया करती थी। वो भी तमाम गर्ल्स में काफ़ी पॉपुलर था, जीनियस था। वहाँ पे जाके हमेशा यही इमेजिन करती रहती थी कि जैसे अभी ना उसका क्रश उसे एक बॉल से हिट कर देगा। उसके बाद ही सबके सामने से देखने के लिए आएगा कि क्या तुम ठीक हो, और फिर वो मुझे इन सब के सामने उठा के ना मेरा चेकअप कराने के लिए लेके जाएगा। बट ये ड्रीम तो उसका ड्रीम ही रह गया। इसकी बजाय किसी और को ही वो बास्केटबॉल लग जाती है, एंड देन उसका क्रश अब किसी और को ही देखने के लिए आया था। मोशी का नेक्स्ट मिशन था इसे वीचैट आईडी मांगना, बट यहाँ पे बिना उसके पास जाते जाते फिसल के गिर जाती है, एंड देन एम्बेरस होती हुई उसे एक्सक्यूज़ करती हुई चली ही गई थी। अब ये कहती है कि चलो ठीक है, हाई स्कूल में तो मैं उसे उसका नंबर नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी में जाके मैं ज़रूर उससे बात कर पाऊँगी। और इसने अब मेहनत करना स्टार्ट कर दी थी। अब जैसे इसकी बैटरी डाउन होती है तो अपने क्रश की फ़ोटो देख के ये फुल चार्ज हो जाया करती है। इधर अपनी इमेजिनेशन से जैसे ही बाहर आती है तो अचानक एक बॉल हिट करने की वजह से ना सारी परेशान हो गई थी कि क्या तुम ठीक हो। तभी ऊपर से हमारा हीरो भी पहुँच जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना। ये उसे देख के सरप्राइज़ के एक्चुअली में ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामे का मेन लीड और उसका क्रश गू हाओ ही था। अब वो तो अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि ये उसका सहारा लेके उठ सके, एंड देन इसी दौरान ही वो फिसल के इसकी बाहों में ही जा गिरती है। वो इसे जैसे बड़े प्यार से देखने लगा था, अब तो ये फिर फ़ौरन से पीछे हो जाती है। वो कहता है कि क्या तुम सच में ठीक हो, तो ये भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे खुश हो गई थी कि चलो मेरा ड्रीम तो पूरा हो गया, मैंने अपने क्रश को देख लिया। बाद में लाइब्रेरी में जैसे ही परेशान सी होती है ना, तो अचानक ही अपने क्रश को देखने की वजह से सरप्राइज़ हो जाती है, और इसी दौरान इसे जो बुक गिरी थी ना वो इसके पाँव पे लग जाती है। इससे पहले कि इसके मुंह से कोई भी आवाज़ निकलती, ये भी हाथ से कवर कर लेती है। वो इससे यही पूछ रहा था कि क्या तुम फ्री हो, रात को मेरे साथ खाना खाने के लिए चल सकती हो। ये सुन के ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, एंड फ़ौरन से इसने हाँ ही कह दी थी कि बिल्कुल मैं फ्री हूँ और आ जाऊँगी। ये फिर उसे रेस्टोरेंट का एड्रेस वगैरह बताता हुआ वहाँ से चला ही गया था, और पीछे से इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। अपने रूम में आके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी लग रही होती है। इसने तो सोच लिया था कि जब मैं उसके साथ खाना खाने के लिए जाऊंगी ना, तो वहाँ पे उसका नंबर भी ले लूँगी, यही बेहतर मौका है मेरे लिए। खैर, नेक्स्ट सीन में इसे हमें उसे रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखाया जाता है। वो एक्चुअली में अकेला नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ ही आया था। एक था जुई जुई, जो कि मोटू होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी। दूसरे का नाम चैन था, जो कि यहाँ पे इसे पहचान ही जाता है। इसने कहीं हाई स्कूल लाइफ में स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस दी थी, जो कि आज तक कोई भुला ही नहीं सके थे, क्योंकि इसने एक बच्चों वाले सॉन्ग पे गिटार प्ले करके ही कोई गाना गाया था, और उस वजह से सारे लोग बहुत हंसे थे। अब खाना खाते हुए इस बेचारी को तो बहुत ही शर्म आ रही होती है कि अगर इसने मुझे देख लिया कि मैं कैसे ठोंस ठोंस के खाना खा रही हूँ, तो ये हमारे बारे में क्या सोचेगा कि मैं बिल्कुल भी एलिगेंट लड़की नहीं हूँ। अब जैसे ये एक बहाने से वॉशरूम के लिए यहाँ से उठ के जाता है ना, तो तभी पीछे से फ़ौरन से ये भी अपना खाना लेके चली गई थी कि मुझे तो एक कॉल आई हुई है। बाहर आके फिर से खाना ठोंस ठोंस के खाने लगती है कि यहाँ से तो मैं आराम से खा सकती हूँ, कोई मुझे देखने वाला नहीं है। बट अचानक ही इसकी नज़र उस पर पड़ जाती है, और उसे ऐसे खाता हुआ देख के ना गू हाव तो स्माइल ही करने लगा था, और पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। या फ़ौरन से अपना फ़ोन आगे कर देती है कि मैं तो कॉल सुनने के लिए आई थी। खैर, अब फिर जैसे उसका नंबर मांगने के लिए बोलने की कोशिश करती है ना, तो तभी अचानक इसे हिचकी लग जाती है, बोल ही नहीं पाती। वो अब इसे अंदर आने का कह के फिर यहाँ से चले ही जाता है। बेचारी का ये प्लान भी फेल हो गया। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को एक स्टोर पे ही खड़े दिखाया जाता है। इसने तो उसे कह दिया था कि मेरी तरफ से तुम ही शॉपिंग कर लो, जो भी चीज़ें तुम्हें पसंद है वो सब तुम यहाँ पे ले सकती हो। इसने भी बहुत सारे स्नैक्स वगैरह बाय कर लिए थे।
बाद में उन सब का बिल तो इसने पे कर दिया होता है। जैसे ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं, अचानक की नज़र इनकी एक छोटी सी किटन पे पड़ती है जो कि काफ़ी क्यूट थी। ये बड़े प्यार से जैसे उसके सर पे हाथ रखते हैं ना, तो यहाँ पे मूशी की शक्ल देखने वाली होती है। उसे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसे इसके डोरम के बाहर पहुंचा के वो जो भी स्नैक्स उसने ख़रीदे थे इसे दे देता है कि तुमने आज ठीक से खाना नहीं खाया था, तो इसलिए ये सब कुछ तुम ही रख लो। ये सब देता हुआ वो तो वहाँ से चला जाता है। ये फिर से उसका नंबर मांग ही नहीं पाई थी। मोशी से अब रहा नहीं जाता। वो तो फिर गू हाउ की क्लास में ही पहुंच गई थी। टीचर इसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आज से पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ पे देखा ही नहीं है। खैर अभी कंप्यूटिंग के हवाले से इससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने लगते हैं। इसकी शामत तो अब उनके हाथों आ ही गई थी। अब आगे से इसे कोई जवाब तो आ नहीं रहा होता है, तो इसलिए टीचर इस पर गुस्सा करने लगते हैं कि कहीं तुम किसी और क्लास की तो नहीं हो, आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो। मैं ना अभी के अभी जाके तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ, उसके बाद तो फिर तुम्हारी शामत आनी पक्की है। ये बेचारी बहुत घबरा जाती है। वो बार बार इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि अगर तुम्हें पता है तो फिर जवाब क्यों नहीं देती हो। तभी अचानक ही गुहाव उठ खड़ा होता है और उनके क्वेश्चंस के वही आंसर देने लगा था। ये सब देख के मुशी को तो बहुत ही अच्छा लगता है। इवन कि इमेजिन करने लगती है कि जैसे कि वो इसे इसके पास ही आके ना यहाँ पे इसे हक करके यही कहने लगा था कि डोंट वरी, मैं हूँ ना यहाँ पे। अब फिर इसकी इमेजिनेशन से शरीर से बाहर लाते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या सोच रही हो। बेचारी तो अपने क्रश के सामने काफ़ी एम्बैरस होकर रह गई थी। बाद में जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तो गुहाव इसके पास आके कहने लगा था कि तुम इधर क्या कर रही थी, ये तो तुम्हारी क्लास थी ही नहीं। वो फिर इसे कहती है कि नहीं, मुझे कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो सब कुछ लर्न करने के लिए आ गई थी, और तो कोई बात नहीं है। फिर जैसे ही मौका मिलता है तो उसे उसका नंबर मांग लेती है। वो भी फिर बिना कोई जवाब दिए दे तो देता है, लेकिन ये भी कहने लगा था कि ऐसे ही खामा में मुझे मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस काम की हद तक कि तुम मुझे मैसेज करती रहना। ये भी अब खुश हो गई थी। बाद में इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट उसे सेंड कर दी होती है, लेकिन अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं की थी ना, तो इसलिए परेशान हो रही होती है कि कहीं वो मुझे अपना फ्रेंड बनाना चाह तो नहीं रहा ना, या शायद मैं उसे पसंद नहीं आई होंगी। लेकिन जैसे ही वो इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो अब तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब ये उसकी आईडी में घुस के ना ये सब देखने लगी थी कि आखिर उसे क्या चीज़ें पसंद है और क्या नहीं। उसे कॉफ़ी पीना भी पसंद था, साथ ही साथ बास्केटबॉल मैच खेलना भी पसंद था, एंड देन एस्ट्रोनॉमी भी पसंद थी कि मीन कि उसे मून और स्टार से बहुत लगाव था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बास्केटबॉल मैच खेलने की ट्राई करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पे तो फेल ही हो गई थी। मीन कि उसका इंटरेस्ट इसमें लग ही नहीं रहा होता। फिर एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी तरह बुक्स को देख के ना इस बेचारी को काफ़ी नींद आने लगी थी। ये अपना ये भी प्लान गिव अप कर देती है। नेक्स्ट कॉफ़ी लेके उसके पास पहुँची होती है। वो इसे देख के सरप्राइज था कि तुम इधर क्या कर रही हो। ये कहती है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कॉफ़ी थी, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ कि आपको पीनी है कि नहीं। वो तो यहाँ पे मना कर देता है कि रात को मैं ये कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। ये अब कहती है कि चलो ठीक है, एंड देन गुड बाय कहती है वहाँ से जाने लगी थी, तो वो उसे रोक लेता है। अब ये उसे एस्ट्रोनॉमी के हवाले से पूछने लगी थी कि आपको वो पसंद है ना, तो ये सुन के वो सरप्राइज़ कि तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की है। तो वो कहती है कि नहीं, वो तो मैं बस आपकी आईडी देख रही थी ना, तो इसलिए मुझे पता चल गया। अब ये भी कहती है कि मुझे भी वो सब कुछ बहुत पसंद है। तो ये कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, फिर मेरे साथ चलो। उसे रूफ टॉप पे लेके आता है, एंड देन ये इमेजिन करने लगती है कि कहीं अकेले में ये मुझे किस करने की कोशिश तो नहीं करने लगेगा। फिर खुद ही अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही मैं सोच रही हूँ। यहाँ पे आके वो इसे स्टार एंड मून वगैरह दिखाने लगा था। अब जैसे ही अचानक इसके क्लोज आके इसे पकड़ने की कोशिश करता है ना, तो ये फिर से समझती है कि शायद ये मुझे किस कर रहा है। अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है, बट वो तो इसके फेस पे आए मच्छर को भगा ही रहा था। और फिर बाद में पूछने भी लगता है कि तुमने क्या सोचा था कि क्या मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ, इसलिए तुमने अपनी आइज़ क्लोज की थी। तो ये कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बस ऐसे ही सोच रहे हैं। खैर इन दोनों को यहाँ पे इनका एक फ्रेंड चैन भी देख लेता है, और वो फिर यही कहने लगा था कि तुम्हें जो काम कहा था वो अभी तक क्या तुमने किया नहीं है। इनके यहाँ एक बहुत जल्दी इवेंट होने वाला था, तो इसलिए इन्हें फोटोग्राफर की ही ज़रूरत होती है। अब इन्हें इतना तो पता था कि ये भी जर्नलिज्म में ही पढ़ाई करने के लिए आई है, तो इसलिए इसे फोटोग्राफी करना तो आता ही होगा, लेकिन इसने अभी तक वो क्लासेस नहीं ली थी। फ़ौरन से इसकी हेल्प मांगते हैं। अब अपने क्रश को इम्प्रेस करने के चक्कर में ये भी फ़ौरन से हाँ कह देती है कि बिल्कुल फ़ोटो बनाना कौन सा मुश्किल है,
ये काम तो मैं आपका कर दूंगी। लेकिन मन में सोच रही होती है कि ये कहाँ फंस गई हूँ, अब कैसे बनाऊंगी फ़ोटोज़। इसके पास कैमरा नहीं था, ऑफिस वालों ने भी देने से मना कर दिया होता है कि अभी तक तो तुम लोगों ने क्लासेस ज्वाइन की नहीं है, तो वो ऐसे कैसे दे दे। ये फिर जाके फ़ौरन से उसे ख़रीद लेती है कि चलो इतना काम आसानी से बन जाएगा। अब अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए इसे कुछ टिप्स वगैरह चाहिए थी। तो इसकी एक रूममेट होती है जिसका नाम था जुआन। वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी थी, सारे बॉयज़ उस पर मरते थे, इवन कि वो तो हर काम में ही परफेक्ट होती है। हर दफ़ा कोई ना कोई बॉय आके उसे प्रपोज ही किया करता था। ये सोचती है क्यों ना इसी से कुछ टिप्स वगैरह मांग लूँ, लेकिन फिर अपना इरादा बदल देती है। बाद में नेक्स्ट इसे इवेंट में दिखाया जाता है। यहाँ पे जैसे इसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है ना, वो तो इसे देख के यहाँ पे आंख मारता है। ये हैरान कि क्या सच में इसने मुझे आंख मारी है, लेकिन वो तो पीछे अपने फ्रेंड को ही देख रहा था। अब फिर बाद में जैसे उसके पास आती है ना, तो यहाँ पे यही सोचने लगी थी कि मैंने इसकी हेल्प किया है तो ये सारी गर्ल्स को रिजेक्ट करता हुआ मुझे अभी उठा के मेरे रूम तक छोड़ने के लिए जाएगा। बट ये तो बस उसकी इमेजिनेशन ही थी ना, वो इसे बाहर लाता है। आज का इवेंट बहुत अच्छा हो गया था। सभी फ्रेंड्स मिलकर एक जगह पे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है कि चलो अगर मैं ड्रंक होकर टून हो गई तो फिर मेरा क्रश मुझे मेरे रूम तक छोड़ने के लिए जाएगा। बट यहाँ पे वो इसे और पीने से मना कर देता है कि ये क्या कर रही हो। वो जब नहीं छोड़ रही होती तो ये घूर के देखता है, तो अब तो फिर उसे अपना हाथ पीछे हटाना ही पड़ गया था। अब बाकी फ्रेंड्स से कहता है कि मूशी की जगह पे मैं ही ड्रिंक करूँगा, लेकिन जैसे ही वो इसे मुकाबला लगाने के लिए ऊपर उठते हैं तो ये फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ के वहाँ से भाग गया था। उसका ये गेस्चर मूशी को तो और ज़्यादा अच्छा लग जाता है। अब जैसे ही दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं ना, तो ये उसका शैडो देख के उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। वो हैरान था कि तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही थी, तो ये कहती है कि अरे कुछ भी नहीं। अब जैसे ही आगे जाके देखती है तो आंटी ने ना इनका डोर बंद कर दिया था। ये खुशी के मारे आके इसे बताने लगती है। ये तो उसकी ये बेवकूफ़ी देख के ना हंसने ही लग जाता है कि ये क्या बात हुई, कोई भला अपने रूम में ना जाने से इतना ज़्यादा खुश कैसे होता है। अब इसे क्या पता कि वो तो इसके साथ और ज़्यादा टाइम बिताना चाह रही थी। खैर यहाँ पे ये भी कहती है कि आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, तो इसलिए हर बार हंसा ही करो ना। ये तो अब अपना हाथ आगे बढ़ा के उसकी चिक्स को ही पकड़ लेता है कि अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ, और हाँ ये ओवर थिंकिंग मत किया करो। आंटी ने भी दरवाज़ा ओपन कर ही दिया था। ये उसे गुड बाय कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले लीला में इसकी नज़र जुआन पे पड़ती है, जो कि इस वक्त इसके क्रश गू हाउ से ही बात कर रही होती है। ये इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इवन कि ये भी देखती है कि उसने तो इसकी आईडी तक को लाइक किया है। अब ये सोच रही थी कि कहीं ये मेरी लव राइवल तो नहीं है, गू हाउ को पसंद तो नहीं करती, ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, मेरा तो चांस ही नहीं बनेगा। अगले दिन उसके साथ जॉगिंग करने के लिए जाती है, और फिर जैसे अपने रूम में वापस आती हैं तो यहाँ पे सुनती है कि वो ना गू हाउ से बात करके मिलने के लिए ही कह रही थी। ये उनकी जासूसी करना स्टार्ट कर देती है, उन्हें फॉलो करने लगी थी। इस बेचारी का जेलसी के मारे बहुत ही बुरा हाल होता है। इसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर मैं क्या करूँ। ये दोनों वैसे आपस में करना क्या चाह रहे हैं और एक साथ में कहाँ जा रहे हैं। इन दोनों को टेबल पे भी साथ बैठे हुए देख के इसका पारा हाई हुए जा रहा था। ऊपर से चैन आ जाता है कि ये तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हो। जैसे वो खुद भी जुआन को गुहाओं के पास दे बैठे देखते हैं ना, तो इस बेचारे का भी जेलसी के मारे बुरा हाल। उसे बताने लगा था कि मैं ना इस गॉडिस को पसंद करता हूँ। इसे तो उससे फर्स्ट साइट लव भी हो गया था। उसके बाद से ही ये बस उसी के बारे में ही सोचता रहता है। अब मोशी तो इसी बात से ही समझ जाती है कि ओह अच्छा, तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ये भी प्यार के चक्रों में पड़ा हुआ है। दोनों ही मिलकर फिर उन दोनों को ही देखने लगे थे कि आखिर ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं। जैसे ही उनकी फ़ोटो क्लिक करने लगता है तो वो दोनों देख लेते हैं। अब इसकी शामत तो जुआन के हाथों आ ही चुकी थी। गुहाव ने तो इसे भी पकड़ लिया था कि ये तुम चुपके चुपके से इधर क्या कर रही थी। वो फिर कहती है कि यही बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए थी कि आप जुआन के साथ क्या कर रहे थे। वो कहता है कि ओह तो तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुँची हो। अब इन सारी बातों को छोड़ के वो इसे किटन दिखाने के लिए लेके आ गया था कि ये काफ़ी क्यूट थी ना, इसलिए मैंने इसे बाय कर लिया। अब इसे देखते देखते अचानक ही इसकी नज़र अपने कुछ फ्रेंड्स पे पड़ जाती है। ये छुपने की कोशिश करने लगी थी। वो हैरान कि तुम्हें क्या हो गया। ये अब उसे कहती है कि वो देखो कुछ फ्रेंड्स हमें ना देख रहे हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आपके साथ हूँ तो वो हमारे बारे में गॉसिप्स करेंगे। वैसे भी आप तमाम गर्ल्स में पॉपुलर हो और मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, सो क्या सोचेंगे ये सब हमारे बारे में। ये सुन के वो तो इस पर गुस्सा ही कर गया था कि क्या तुम्हें उन सब की बस परवाह है, मेरी नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ।
वैसे भी अगर जो कुछ भी सोचते हैं तो सोचते रहे, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो बहुत नाराज़ हो गया था कि ठीक है, अगर तुम डिस्टेंस बनाए रखना चाहती हो तो मैं भी रख लेता हूँ। ये अब उसे हर मुमकिन मनाने की कोशिश करती है, वो नहीं मान रहा था। अब इनके स्कूल में बहुत जल्दी एक इवेंट होने वाला था, वहाँ पे किसी पार्टनर की तो ज़रूरत होती है ना, तो ये फ़ौरन से अब इसे कह देती है कि क्या आप मेरे पार्टनर बनोगे। गुहाओ पहले तो उसे मना कर देता है, और जब ये देखता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई है, तो इसलिए फ़ौरन से मान गया था कि ठीक है, मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के मोशी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मोशी तो उस पार्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही होती है, और इवन के डांस प्रैक्टिस करनी भी इसने स्टार्ट कर दी थी। ये भी इमेजिन करती है कि उस रात मैं पक्का गुहाओ से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लूँगी, उसे कहूँगी कि मेरा तो तुम पे हाई स्कूल लाइफ से ही क्रश था, और फाइनली मुझे आज मौका मिल गया तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का। हो सकता है कि वो भी मुझसे कहेगा कि हाँ, मैं भी तुमसे लव करता हूँ। ये सब कुछ सोच के ना काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी हो रही होती है। खैर, अब जैसे अपना वेट चेक करती है तो इसका तो गेन हो चुका था, इसलिए एक्सरसाइज करनी इसने स्टार्ट कर दी थी कि पार्टी में सबसे ज़्यादा सुंदर तो मैं ही दिखनी चाहिए। अभी से ही फिर डाइटिंग वगैरह भी कर देती है। फाइनली पार्टी का दिन आ चुका था। अब भागती हुई फिर गुहाओं के पास पहुंचती है कि क्या तुमने पार्टी को लेके प्रिपरेशंस वगैरह कर ली हैं। वो हैरान कि उसके लिए कौन सी तैयारियां करनी थी। खैर, इसे पूरे टाइम पे ही पार्टी में आने का कह देता है कि वरना फिर मैंने अपने लिए कोई और पार्टनर चूज़ कर लेना है। ये भी वहाँ जाने के लिए रेडी हो चुकी थी, वो भी पूरे टाइम पे। लेकिन अचानक इसकी फ्रेंड आके बताती है कि क्या तुमने लाइब्रेरी में जो भी बुक्स वगैरह ली हुई थी वो वापस कर दी हैं, देखो टाइम से कर देना, वरना फिर टीचर कह रहे थे कि इस तरह जिसने भी बुक्स वापस नहीं किए हैं ना, तो उनके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ये बेचारी परेशान हो जाती है। जो भी बुक्स थी फ़ौरन से लेकर लाइब्रेरी पहुंचती है, बट वहाँ पे सर से बताते हैं कि एक बुक तो गायब है। ये परेशान हो जाती है कि ओह नो, वो पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दी थी। उनसे थोड़ा सा टाइम मांगती है कि मैं बाद में वापस कर दूँ, लेकिन वो भी कह देते हैं कि नहीं, तुम्हें टाइम नहीं मिल सकता है, वो बुक शाम तक तो यहाँ पे होनी ही चाहिए। ये भागती हुई अपने रूम में पहुँचती है। वहाँ पे भी तलाश करने के बाद भी उसे वो मिल ही नहीं रही होती। दोबारा से वापस आके लाइब्रेरियन टीचर से कहती हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा और टाइम दे देना, मैं बाद में वापस कर दूँगी। बट वो कहते हैं कि ऐसे टाइम नहीं मिलने वाला है, अगर तुम वो बुक नहीं लेके आओगी तो फिर तुम्हें तो वो भारी नुकसान बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, पनिशमेंट अलग से मिलेगी। ये फिर लाइब्रेरी में ढूंढती है कि हो सकता है कि मैंने वहाँ पे रख दी हो, बट फिर तभी अचानक इसे याद आता है कि ओह नो, उस दिन रूफ टॉप पे वो फिर मैंने बेध्यानी में वहीं पे ही बुक रख दी थी। इसलिए भागती हुई रूफ टॉप पे पहुँचती है, एंड देन फाइनली उसे वो वाली बुक मिल ही चुकी होती है। अब इससे पहले कि यहाँ से वापस जाती, गार्ड अंकल को पता नहीं होता है, उसने तो डोर लॉक ही कर दिया था। ये परेशानी के मारे बहुत ही घबरा गई थी कि अब क्या करूँगी, इस तरह तो मैं पार्टी में पहुँच ही नहीं पाऊँगी। चिल्ला चिल्ला के हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पे तो कोई उसकी सुनने वाला ही नहीं था। इसलिए जल्दी से फिर गुहाओं को कॉल्स करती है, मैसेजेस करती है, बट वो भी बिजी होता है, तो इसलिए उसकी कॉल पिक नहीं कर पाता। यहाँ पे तो उसे जस्ट उसके आने का ही वेट था, लेकिन जैसे ही वो नहीं आती ना, तो इसलिए अपना फ़ोन चेक करने पे इसे पता चलता है कि मोशी ने तो इसे बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस भी किए हुए हैं। जैसे ये पढ़ता है तो टेंशन में आके फ़ौरन से उसे लेने के लिए भागता है। मोशी तो रूफ टॉप पे बैठी बैठी ना बहुत ही परेशान हो रही होती है। इवन के खुद को अनलकी ही कह देती है कि आज ही मौका मिला था मुझे अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का, वो भी मैंने गंवा दिया। पता नहीं ऐसी लाइफ तो किसी की हो ही ना। बेचारी बहुत ही परेशान थी। ऊपर से फिर इसका चार्मिंग प्रिंस इसे लेने के लिए आ गया होता है। ये जैसे उसे अपनी सारी सिचुएशन का बताती है, ये भी कि मैं पूरे टाइम पे पार्टी में नहीं पहुंच पाई ना, मेरा ड्रीम था आपके साथ डांस करने का, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। वो यहाँ पे फ़ौरन से इसे कह देता है कि कोई बात नहीं है, वो तो मैं यहीं पे तुम्हारा पूरा कर देता हूँ। इसे अपने साथ डांस करने को ही बोलने लगा था। ये भी फिर खुशी खुशी उसके साथ डांस करने के साथ साथ ये भी कहने लगती है कि देखो मैं इस वक्त कितनी बुरी कंडीशन में थी, सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरी हेल्प करने के लिए आए हो। आप जैसा इंसान मेरी लाइफ में है, मैं तो बहुत ही ब्लेस हूँ। खैर, यहाँ पे बातों ही बातों में उसे इसकी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन वो तो जब इसे कहता है ना कि मैं तुम्हें जस्ट अपना एक फ्रेंड ही समझता हूँ, ये सुन के इस बेचारे का बहुत ही दिल दुख गया था। इवन के इसने डांस करना भी रोक दिया होता है। ये कहती है कि क्या इसकी नज़र में मैं जस्ट इसकी एक फ्रेंड हूँ। अगले दिन क्लास में फिर गुहाओं को देख के सरप्राइज़। खैर, उसने भी आर्ट क्लासेस ज्वाइन कर ली होती हैं। फिर खुश भी हो रही होती है कि चलो कम से कम इसने मुझे अपना फ्रेंड तो माना ना, इसके साथ मुझे फिर कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका ही मिल जाता है। इधर टीचर सबको एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे। इन्होंने इन्वायरमेंट के हवाले से कुछ फिल्म वगैरह करनी थी।
इसलिए कह देते हैं कि आप लोगों ने अपने अपने जो भी पार्टनर बनाने हैं तो बना सकते हो। ये मन में सोच रही होती है कि क्या मुझे गु हाओ को इस बात के लिए पूछना चाहिए। वो इससे पहले ही कह देता है कि तुम ही मेरी पार्टनर बनोगी। ये सुन के वो सरप्राइज कि क्या मैं। अगले दिन फिल्म की शूटिंग करने के लिए ये फिर बहुत ही अच्छे से रेडी होके फ़ौरन से वहाँ पे आ गई थी। इवन के इसने तो बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे उठाई ही होती हैं। वो भी इसका बैग उठाने में इसकी हेल्प कर देता है। यहाँ पे जैसे ही फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है तो जैसे इसकी बनाती है ना तो गु हाओ के फेस पे इधर स्माइली आ गई थी। अब जैसे उसे प्यास लगती है तो ये फ़ौरन से अपने बैग से एक फिर बोतल निकाल कर उसे पकड़ा देती है कि देखा मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशंस कर ली थी। अब फिर अपनी अजीबोगरीब हरकतें करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। ये सब देख के वो भी स्माइल करने लगा था। और फिर जैसे ही आंटी से घूर के देखती है ना, ये बेचारी एम्बेरस फील करती हुई फ़ौरन से चुप करके यहाँ पे आके बैठ जाती है। अब फाइनली इनकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। दोनों यहाँ पे मिलके खाना खाने के लिए बैठते हैं। इसने तो ऑलरेडी अपने साथ बहुत सारा दूसरा सामान भी रखा हुआ था। जैसे ही यहाँ पे गु हाओ के मुंह में बिस्किट देखती है ना तो ये सोचती है कि क्या ये इस तरह से मुझे खिलाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे इसका ये फेस देख के वो हैरान था कि क्या तुम जिराफ हो जो ऐसा शक्ल बना रही थी। यार ये क्या ही कहते, बेचारी फिर से एम्बेरस हो जाती है। अचानक यहाँ पे बहुत तेज़ रेन स्टार्ट हो गई थी। दोनों एक जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं। ये तो फिर अपना कोट उतार के उसे पहनाने ही लगा था। इसे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये मन में यही सोच रही होती है कि काश ये रेन बस इसी तरह से होती रहे और मुझे गु हाओ के साथ यूं ही पल बिताने का और मौका मिल जाएगा। अब जैसे वो इसके क्लोज आके इसके लिप्स पे लगी कुछ चॉकलेट वगैरह यहाँ से उतारने की कोशिश करता है ना, तब तो इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी विश फिर यही होती है कि काश ये बारिश कभी रुके ही ना, मैं बस गु हाओ के साथ यहीं पे ही अपनी पूरी ज़िंदगी ही क्यों ना बिता दूँ। अब अचानक तभी फिर बारिश रुक जाती है। ये देख के वो तो फिर फ़ौरन से इससे अपना कोट लेके वहाँ से चला गया था कि जल्दी से चलो हमें लेट हो रही है। ये बेचारी थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि बस एक विश ही तो मांगी थी, वो भी पूरी नहीं हो सकी। जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है तो वो अचानक इसे मैसेज कर देता है कि आज हमने जो फिल्म वगैरह बनाई थी उसकी एडिटिंग कर लेना। ये भी कहते हैं कि डोंट वरी, उसमें तो मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ, तो वो काम मैं कर दूँगी। लेकिन फिर बाद में इसे याद आता है कि ओनो ये मैंने क्या कह दिया, मुझे एडिटिंग वगैरह तो करनी आती ही नहीं है। हेल्प करने के लिए फ़ौरन से अपनी एक फ्रेंड के पास पहुँचती है। वो भी कह देती है कि मैं तो बस एक कंडीशन पर ही मानूँगी। वो हैरान कि अब वो कंडीशन कौन सी है। एक्चुअली में वो तो एक कपल पे शूटिंग वगैरह ही करवा रहे होते हैं। अब यहाँ पे इसके कहने के मुताबिक ना गु हाओ को इसने शूटिंग पे बुलवा लिया था। अब उसके साथ चलो कम से कम इसे टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ रहे होते हैं। अब थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील कर रही होती है कि पता नहीं गु हाओ मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे इसके साथ इतना ज़्यादा फ्री नहीं होना चाहिए। अब इसका साथ तो गु हाओ को बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए इसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए वो भी बहुत कुछ करता है। इन दोनों के कपल को देख के तो सबको ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कि ये रियल में कहीं डेटिंग तो नहीं कर रहे। इनका कपल तो एकदम परफेक्ट ही लग रहा होता है। उनकी शूटिंग तो बहुत ही अच्छे से जा रही होती है। अचानक ही ऊपर से जुआन मैडम की एंट्री हो जाती है, जो कि इसे साइड पे चलने को ही बोलने लगी थी कि आज मेरी इसके साथ ही शूटिंग थी बट तुम आ गई। खैर अब मैं अपने काम से फ्री होकर वापस आ गई हूँ तो इसलिए तुम्हें साइड पे जाना चाहिए। ये बहुत अपसेट होती है कि ऐसे कैसे मैं अपने क्रश को इसके हवाले करके साइड पे जा सकती हूँ। खैर फिर इसे उठना ही पड़ जाता है। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जेलिस फील करती हुई फ़ौरन से चैन के पास पहुँचती है। ये उसे कहने लगा था कि देखो मेरी गॉडेस कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। उसका मुझे पता है कि एक्टिंग में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है और आज उसने मुझे अपने साथ आने को कहा था। इसका मतलब है कि मेरा युआन के साथ चांस बन सकता है। ये तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि बेवकूफ़, तुम्हें उसके साथ आने की क्या ज़रूरत थी, उसे कहीं और नहीं लेके जा सकते थे। अब देखो खुद को भी हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रही हो और मुझे भी। क्या तुम्हें जेलसी नहीं हो रही है? इन दोनों को साथ में देख देख के इसका जलन के मारे बुरा हाल। इवन कि यहाँ पे इसने तो जुआन के साथ काम करने से भी मना कर दिया था कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम है तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। खैर वो अब इसे आके रोकती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, चलो ठीक है अगर तुम फिर यहाँ पे मुशी के साथ वर्क करना चाहते हो तो उसी के साथ ही कर लो, जुआन तो चली जाएगी। ये भी अब फ़ौरन से मान जाता है कि हाँ ठीक है अगर मुशी के साथ काम करना है तो मैं फिर तैयार हूँ। ये सब देख के जुआन को तो बहुत ही जेलसी होती है। खैर उसके पीछे पीछे चंद भी वहाँ से चला ही गया था।
ये तो जितना इसके साथ कंफर्टेबल फील करता है ना, उतना किसी और के साथ कर ही नहीं सकता था। अब इसके क्लोज आके यही कहने लगता है कि तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही नहीं खुशी हो रही मेरे साथ काम करके। वो भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल हो रही है। माना कि ये बहुत ही स्टूपिड थी, डम थी, लेकिन फिर भी उसका इस पे दिल आ ही चुका था। वो जैसे इसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो मुशी समझती है कि जैसे ये मुझे किस कर रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। वो तो बस एक ट्रिक का यूज़ कर रहा था। ये भी अब गुस्से में आके जैसे उसे पकड़ती है ना, तो तब तो गुहाओं की फिर हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो गई थी। उसे भी इससे लव हो चुका था। अब तभी अचानक इसे चंद की कॉल आ जाती है, जो कि कहता है कि मेरी अभी के अभी मुशी से बात करवा। वो जब इससे बात करता है तो कोई डेटिंग के हवाले से ही कुछ कहने लगा था। डेटिंग का सुन के इसके कान खड़े हो जाते हैं कि क्या। नेक्स्ट सीन में इसे मुशी के पास से बैठे दिखाया जाता है। चैन उससे बहुत सारी रिक्वेस्ट करता है कि जुआन तुम्हारी रूममेट है ना, उससे कहो कि वो हमारे साथ डेटिंग पे चले। खैर अगर मैंने कहा तो उसने मानना नहीं है। हम क्यों ना कोई पिकनिक का प्लान बनाते हैं, तुम उसे वहाँ पे लेके आ जाना। ये साफ मना कर देती है कि मुझसे नहीं होगा। ये कहता है कि अच्छा ठीक है तुमसे नहीं होगा, वरना फिर जो सामान मैंने और गुहाओं ने खरीदा है वो तो सारा ज़ाया हो जाएगा। वो भी हमारे साथ ही चल रहा था ना। ये सुन के ये सरप्राइज़ कि क्या गुहाओं ने भी वहाँ पे आना था। अब ये इमेजिन करने लगती है कि कहीं उसे पिरजुआन के साथ फ्री होने का मौका न मिल जाए, इसलिए फ़ौरन से इसके साथ पिकनिक करने के लिए मान गई थी। नेक्स्ट सीन में इन चारों को पार्क में ही बैठे हुए दिखाया जाता है। ये तो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि इसकी छोटी छोटी बातों से जुआन इम्प्रेस हो जाए, बट ना वो तो इसे कोई ख़ास भाव नहीं देने वाली थी। अचानक इसे डिलीवरी मैन की कॉल आ जाती है कि आगे अपना फ्राइड चिकन ले जाओ। ये फिर अपनी जगह पे इन दोनों को भेज देता है। पीछे से उसे इसके साथ बैठने का जो मौका मिल गया था, यहाँ से जाते हुए ना जैसे एक साइकिल से टकराने की कोशिश करने लगती है, तो वो फिर इसकी हेल्प कर देता है। ये भी कहने लगा था कि तुम तो इसलिए उस साइकिल को डॉज कर सकती थी ना, तो फिर तुमने किया क्यों नहीं। वो तो ये सुन के स्माइल करने लगती है कि इसका मतलब है कि गुहाओं को मेरी चिंता भी है। दोनों फिर खाना लेके वापस आ ही चुके होते हैं। यहाँ पे वो काइट वगैरह लेके आता है, लेकिन उसके पास तो एक ही काइट होता है। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही इसे उड़ा पाएंगे। ये अब फिर फौरन से इसे लेता हुआ साइड पे चला जाता है। वो हैरान थी कि तुम आखिर यहाँ पे बात अपनी बनाने के लिए आए हो कि बिगाड़ने के लिए। ये कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें इसलिए अपने साथ लेके आया हूँ कि हो सकता है कि ये सब देख के जुआन को जेलसी होगी, लेकिन उसकी बजाय तो यहाँ पे जल भुन तो कोई और रहा होता है। अब ये जैसे उसके क्लोज आके बैठती है तो ये देख के मुशी को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। वो फ़ौरन से इनके पास वापस आ गए थे। अब जैसे यहाँ पे बैठे होते हैं तो अचानक इनकी एक और फ्रेंड आ जाती है कि तुम दोनों ने जो शूटिंग की थी ना, वो अब फिर फाइनली पब्लिक हो चुकी है और आप दोनों का कपल तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि रियल में ही तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस हम एक्टिंग कर रहे थे। अचानक इसके हाथ पे चोट लग जाती है तो ये मुशी को ही अपनी हेल्प करने को बोलता है। युआन को जेलस फील कराने के लिए उसे ही कहने लगा था कि तुम ही मुझे बैंडेज लगवाओगी, बट ये सब कुछ देख के ना गुहाओं को अच्छा नहीं लगता और वो फिर युआन को अपने साथ ही काइट उड़ाने का कह के लेके जाके चला जाता है। इस वक्त तो मुशी का गुस्से का मारे बुरा हाल था। ये दोनों फिर वापस आके जेलस के मारे जो भी सारे स्नैक्स वगैरह पड़े होते हैं ना, वो खाने लगते हैं। इतने में ये दोनों भी खेल के आ चुके थे। अब फिर गुहाओं कहता है कि मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो गया, बहुत हो गया, हमने पिकनिक बहुत मना ली है। खैर ये उसे रोक देता है कि चलो हम क्यों ना एक गेम खेलते हैं। इस गेम के दौरान इन्हें पता चल जाता है कि एक्चुअली में गुहाओ जिस लड़की को पसंद करता है वो इस वक्त इनके दरमियान मौजूद है। ये सुन के तो सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। ये सब सुन के मुशी तो सोचने लगती है कि इसका मतलब है कि इसका क्रश या तो फिर मैं हूँ या फिर ये जुआन को पसंद करता है। अगले दिन ये तो बहुत ही अच्छा सा रेडी हो के जैसे ही गुहाओं के पास आके बैठती है तो वो तो उसे कोई खास भाव ही नहीं दे रहा होता। बेचारी अपसेट होती हुई चंद के पास से आ गई थी और उसे कहती है कि तुम तो उसके फ्रेंड हो ना, तो उससे पूछ ही क्यों नहीं लेते हो कि आखिर को वो मुझे पसंद करता है कि या कि जुआन को। ये भी कह देता है कि वो मुझे इतनी ईजिली से थोड़ी ना बताएगा, वैसे भी वो जानता है कि मैं तो जुआन को पसंद करता हूँ, तो इसलिए वो कभी भी मुझे ये सब कुछ ना बताए। यहाँ पे उसे कहता है कि तुम जाके उसे लंच के लिए क्यों नहीं पूछती हो। अगर उसने हाँ कह दी ना तो इसका मतलब वो वाकई में तुमसे लव करता है। ये भी फ़ौरन से उसके पास आ जाती है एंड देन यही पूछने लगी थी कि आज दोपहर का खाना हम साथ में करें, लेकिन वो तो साफ मना करता हुआ चला जाता है। ये भी इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। उसके साथ साथ लाइब्रेरी में भी आ जाती है।
खैर वो तो इससे बहुत ज़्यादा तंग आता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। ये फिर से उसे लंच पे इनवाइट कर रही थी लेकिन वो साफ मना कर देता है। तभी ऊपर से जुआन की भी एंट्री हो जाती है। वो एक क्वेश्चन ना सिर्फ इससे पूछने लगती है, ये भी कहने लगती है कि क्यों ना आज का लंच हम साथ में करें। उसके साथ साथ मुझे ये क्वेश्चन भी समझा देना। ये जैसे ही फ़ौरन से मानता है ना, ये सब देख के मुशी को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। वो अफसरदा सी होती हुई बाहर बारिश में ही आके भीगना स्टार्ट कर देती है। ये भी सोचने लगी थी कि मैं कितनी पागल हूँ और बेवकूफ़ हूँ ना, एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठी जिसको कि मेरी कदर भी नहीं है, वो मुझसे लव भी नहीं करता। अब तभी अचानक ही ऊपर से ये उसके लिए छाता लेके आता है। यही कहने लगा था कि तुम इतनी बारिश में क्या कर रही हो, चलो अभी के अभी अंदर चलो। और हाँ, तुम्हें मेरे साथ लंच करना था ना, वो करने के लिए भी मैं मान ही जाता है। अभी भी उसे इसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी। और हाँ, अभी तो तुम्हें जाके ना आराम करना चाहिए, अपना ख्याल रखना। जैसे यहाँ पे वो इसे हक करता है, ये फ़ौरन से उसे पीछे कर देती है कि वैसे भी आप तो जुआन को पसंद करते हो, तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए हो। ये उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं जुआन को पसंद करता हूँ, और साथ ही साथ स्माइल भी करने लगा था। ये अब थोड़ी सी कंफ्यूज होकर रह जाती है कि आज वो मेरा जो इतना ज़्यादा ख्याल रख रहा था, तो इसका मतलब मैं क्या ही समझूँ। इवन कि उसने इसे फिर लंच पे भी इनवाइट कर ही लिया था। अब तभी अचानक ही ऊपर से जुआन मैडम आ जाती है। यही कहने लगी थी कि तुम क्या समझती हो कि सिर्फ वो तुमसे ही लव करता है, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी कल मैं जाके उसके पास उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूँगी। ये कह के चली जाती है। अब तो ये बेचारी और ज़्यादा अफसरदा हो गई थी कि कहीं अगर गुहाव ने इसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली तो फिर मेरा क्या बनेगा। दूसरी तरफ हमें फिर चैन को ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त गुस्से में इसके पास से आया था कि क्या तुम मुशी को पसंद करते हो, अगर करते हो तो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस क्यों नहीं कर रहे हो, कर लेते तो अच्छी बात हो जाती। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में इन दोनों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। एक्चुअली में जुआन तो इससे बहुत ज़्यादा लव कर बैठी थी, इसलिए इधर उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेती है, लेकिन ये उसे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो अब तो वो जान चुकी थी कि वाकई में ये उससे नहीं बल्कि मुशी से लव करता है। तो फिर कह देती है कि अगर तुम्हें उससे इतना ज़्यादा प्यार है तो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस क्यों नहीं कर लेते हो, कर देते तो अच्छी बात थी। वो तो एकदम स्टूपिड लड़की है, कभी भी अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करेगी, लेकिन तुम तो एक नाइस पर्सन हो तो उससे कर दो। खैर ये खुद भी उससे लव करती थी, इसलिए कह देती है कि मैं भी तुम पे गिव अप नहीं करूँगी, अपनी पूरी ट्राइयाँ करूँगी। हो सकता है कि कभी तुम्हारे दिल में भी मुझे लेके कुछ ना कुछ फीलिंग्स डेवलप हो ही जाए। खैर यहाँ पे फ़ौरन से छाता पकड़ा देती है कि मुझे पता है कि इस वक्त मुशी गमज़दा होकर ना बाहर बारिश में ही भीग रही होगी, अक्सर वो ऐसे ही करती है। अगर तुम उसके पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अब ये भी फिर तभी फ़ौरन से उसके पास ही पहुंच आया था। मुशी ने तो आज का दिन गुहाव के साथ ही बिताने का डिसाइड कर लिया था कि ये ना हो कि जुआन से उसकी मुलाकात हो जाए। पता नहीं आखिर वो उसे क्या कहना चाह रही होगी। खैर अब जैसे वो बाहर आता है तो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी आज कोई क्लास तो नहीं है ना, हम दोनों मिलकर कहीं पार्क चलें। वो मना कर देता है कि सॉरी, एक्चुअली में पहले तो मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना है, उसके बाद लाइब्रेरी। ये कहती है कि ब्रेकफास्ट तो मैं खुद ही तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, और इवन के उसके साथ लाइब्रेरी भी पहुँच आई होती है। चारों तरफ नज़र भी दौड़ाने लगी थी कि कहीं यहाँ पे जुआन पहुँच ही ना आए। ये हैरान था कि आज तुम्हें हो क्या गया, ऐसे क्यों हरकतें कर रही हो। खैर अब जैसे उसे पानी चाहिए होता है तो ये फ़ौरन से उससे बोतल ले लेती है कि मैं खुद ही आपके लिए लाऊंगी ना, आप यहाँ पे बैठो और मेरे आने का वेट करो। अब जैसे उसके लिए पानी लेने जाती है तो फिर आगे से जुआन को देख के ना एकदम सरप्राइज रह गई थी। फिर से भागी भागी वापस पहुँचती है एंड देन उसे अपने साथ पार्क चलने को ही बोलने लगी थी कि वहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है, हम दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये उसे क्या ही मना करता, इवन कि वो तो ज़बरदस्ती से वहाँ से लेके जाने ही लगी थी। नेक्स्ट सीन में दोनों को पार्क में ही दिखाया जाता है। वो हैरान था कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होनी है, पर मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये कहती है कि हाँ हो सकता है कि लोकेशन वगैरह चेंज हो गई होगी, होनी तो थी ही सही। वो बेचारा एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर आज इसको हो क्या गया, पहले तो कभी ये इतनी अजीबोगरीब हरकतें नहीं करती थी। वो अब इससे फिर उस एक्टिविटी का नाम पूछने लगता है कि अगर हो सकता है कि हमें कहीं से पता चल जाए तो हम चले जाएंगे, बट ये अब उसे क्या ही कहते इसे खुद नहीं पता था। उसे तो एक बहाने से इधर लेके आई होती है ना। अब अचानक ही यहाँ पे इसे तो चंद की कॉल आ जाती है। फिर उसे जैसे गुड बाय कहता है तो ये पूछने लगी थी कि वो क्या कह रहा था। ये कहता है कि बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होने वाला है तो इसलिए मुझे स्कूल जाना चाहिए। ये कहती है कि नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते हो, मेरे साथ चलो केक बनाने के लिए चलते हैं। अब वो इसलिए मना कर रही थी कि कहीं वहाँ पे इसकी
मुलाकात फिर से जुआन से हो ही ना जाए। बड़ी मुश्किल से इसे उससे दूर करने की कोशिश जो कर रही होती है। दोनों फिर केक बनाने के लिए आ जाते हैं और साथ में बहुत ही रोमांटिक सा टाइम भी स्पेंड करते हैं। एक्चुअली में वो इसके क्लोज आई जा रहा था और यहाँ पे मुशी की हार्ट बीट तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ये सब करने के बाद जैसे ही गुहाओ फिर से कॉलेज वापस जा रहा होता है, वो रोक देती है कि अब इतनी भी जल्दी क्या है, मेरे साथ कुछ वक्त बिता लो ना। वो हैरान था कि वैसे मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। ये अब उसे बता देती है कि एक्चुअली में मेरा यही इरादा था कि आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊंगी। वो कहता है कि तो ये बात थी तो पहले ही मुझे बता देती। ये कहती है कि अगर मैं पहले आपको बताती तो आपने कौन सी हाँ कह देनी थी, हर दफ़ा मुझे मना जो कर देते हो। इसके बाद ही फाइनली इसने आज का पूरा दिन गुहाओ के साथ बिता ही लिया था। अब जैसे ये दोनों यहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो सामने से इनकी नज़र जुआन पे पड़ी जाती है। बेचारी ने कितनी कोशिशें की थी कि इसकी मुलाकात उससे ना हो, लेकिन फाइनली हो ही जाती है। अब वो इसे वहाँ पे छोड़ के उससे बात करने के लिए जाता है। वो तो यही कहने के लिए आई थी कि मैंने बहुत सोचा है अपने और तुम्हारे बारे में, पर स्टिल मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, तुम पे गिव अप नहीं करूँगी। बात तुम अपने मन से निकाल लेना। वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं बल्कि मुझे से ही लव करता हूँ। तो ये भी पूछने लगी थी कि अच्छा तो फिर तुमने क्या उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ली हैं कि तुम उससे बहुत ज़्यादा लव करते हो। खैर अभी तक इसने तो वो बात कही ही नहीं थी। यहाँ पे मुशी तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस लग रही थी कि आखिर इन दोनों के बीच बातें कौन सी हो रही हैं। इसी दौरान ये पाँव फिसलने की वजह से नीचे गिर जाती है। वो भागा भागा इसे देखने के लिए आता है एंड देन फौरन से इसे उठा के हॉस्पिटल ही लेके पहुँच आया था। डॉक्टर ने इसका चेकअप वगैरह करवा दिया था। वैसे कोई खास खतरे की बात नहीं थी। अचानक जैसे इसकी नज़र टाइम पे पड़ती है तो ये परेशान हो जाती है कि ओह नो, अब तक तो आंटी ने हॉस्टल बंद कर दिया होगा। अगर मैं वापस जाऊंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी मिलेगी। इसे अफसरदा देख के वो कह देता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए होटल में ही एक रूम बुक करवा देता हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों को होटल में ही दिखाया जाता है। ये तो बहुत खुश लग रही होती है। गुहाओ तो उसे जाके सोने के लिए ही कहने लगा था, लेकिन इसके इरादे तो सोने के बिल्कुल नहीं कर रहे होते कि वाओ आज मैं और गुहाओ दोनों अकेले इस रूम में होंगे। अब उसे तो इसके माइंड का नहीं पता होता ना। तो यहाँ पे गुहाओ कहने लगा था कि अगर तुमने सोने के लिए नहीं जाना है तो तुम्हारे क्या इरादे हैं मुझे बता दो। ये कहती है कि नहीं, पहले मैं एक्चुअली में जाके अपना फेस वॉश करूँगी, उसके बाद ही सोने के लिए जाऊँगी ना। अब जैसे फेस वॉश करने के लिए जाती है फिर से अपनी इमेजिनेशन में ही खो गई थी। आज का मौका तो मैं अपने हाथों से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। गुहाओ जैसे ही शॉवर लेके बाहर निकलता है तब तो मुशी बस उससे नजरें हटा ही नहीं पाती कि वाओ, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा क्रश हैंडसम होने के साथ साथ इतना ज़्यादा हॉट भी लग रहा होगा। खैर वो जैसे इसके क्लोज आते हैं, उन्हें आज की रात साथ में ही गुजार दी होती है। अगले दिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो यहाँ पे मुशी को किस कर लेता है। वेल अब फिर हमें दिखाया जाता है कि ये तो जस्ट मुशी का ड्रीम ही था और कुछ नहीं। अब वो इसे इसके रूम में छोड़ के खुद तो दूसरे रूम में चला जाता है। अपने लिए उसने कोई और रूम ही बुक करवाया था। ये दोनों फिर जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं तो वहाँ पे इनकी मुलाकात चैन से हो जाती है। फिर जैसे ही चैनी से कहता है कि देखो अब तो यही चांस है ना तुम्हारा मुशी को इम्प्रेस करने का, उसके साथ टाइम बिताओ, वो जो कहती है वही कर लो, इस तरह वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। जानता हूँ कि तुम उससे बहुत ज़्यादा लव करते हो। खैर अब चैन की बातों का उस पर असर हो ही चुका होता है। वो फिर बाद में फौरन से मुशी के पास पहुंचता है और सबके सामने उसे उठा के वहाँ से जाने लगा था। वो तो इधर फिर काफ़ी शाय फील करने लगती है। ये देख के ये भी स्माइल करने लगा था। अब से तो गुहाओ ने उसके खाने का भी ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया था। उसके लिए खुद अपने हाथों से खाना बना के लाता है। इवन के इसका जो भी होमवर्क होता है वो भी करने लगा था कि तुम बस मुझे ही देखती रहो, तुम्हारा जो भी सारा काम है ना वो मैं कर लूँगा। ये कहती है कि देखो चोट तो मेरे पाँव पे लगी है, हाथों पे तो नहीं लगी, तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुहाओ कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है कि नहीं मैं कर लूँगा। एंड देन उसे बस इसका काम करते करते रात भी हो चुकी होती है। ये तो इवन के यहाँ पे सो ही गई थी। खैर वो जैसे इसे प्यार से देखने लगता है ना तो इतने में इसकी आंख खुली जाती है। अब फिर इसे हॉस्टल रूम में ही दिखाया जाता है। ये अभी भी कंफ्यूज थी कि अगर वाकई में गुहाओ मुझसे लव करता है तो उसने अभी तक ये बात मुझे बताई क्यों नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज ही लग रही होती है कि वो जो मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है उसका क्या ही मैं मतलब समझूं। अब तभी इसे गुहाओ मैसेज कर देता है कि कल का दिन फिर से हम साथ में ही बिताएंगे। अगले दिन दोनों कॉलेज के बाहर ही मिलते हैं। गुहाओ इसे अपने साथ शॉपिंग करने पे जाने के लिए ही कहने लगा था। ये भी फौरन से मान जाती है। अब फिर नेक्स्ट बस में ये लोग कहीं जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ये अपने
अपने एक टीचर का लेक्चर सुनने लगती है ना कि उनकी वॉइस तो बहुत ही अच्छी है। ये सुन के गुहाव थोड़ा सा जेलिस फील करता है और उसके पास आके उन टीचर की वॉइस सुनने के साथ साथ ये भी कहने लगा था कि क्या मेरी वॉइस इससे ज़्यादा बुरी है, बल्कि बहुत ही अच्छी है। ये सुन के यहाँ पे मुशी तो स्माइल करने लगती है। अब यहाँ पे इन्हें जाते जाते काफ़ी टाइम गुजर चुका था। इसे तो नींद आ जाती है। अब जैसे ये उसके शोल्डर पे अपना सर रखता है ना, तब तो मुशी की हार्ट बीट और ज़्यादा फास्ट हो गई थी। वो तो अब यही सोच रही होती है कि काश ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो और हम दोनों बस ऐसे ही अपना ये टाइम गुजार दें। दोनों फिर अपने लिए ड्रेसेस बाय करने के लिए एक स्टोर पे पहुंच आए होते हैं। यहाँ पे वो जैसे ही इसके साथ वाली कपल शर्ट बाय करता है ना, ये देख के ये बेचारी थोड़ी सी और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि इसका मैं क्या मतलब समझूं। अगर ये सच में मुझसे लव करता है तो अभी तक कह क्यों नहीं पा रहा है। दोनों ने आज का टाइम तो बहुत ही अच्छा स्पेंड किया था। यहाँ पे इसके साथ आज का दिन गुजार के ना गुहाओं को तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। दोनों को फिर एक रेस्टोरेंट में ही बैठे हुए दिखाया जाता है। ये उसे यही पूछना चाह रही थी कि तुम आखिर आज मुझे अपने साथ क्यों लेके आए हो। वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं क्वेश्चंस करती हो। इससे पहले कि वो यहाँ पे कोई और जवाब देता, इनकी मुलाकात एक हाई स्कूल फ्रेंड से हो जाती है। वो तो मुशी को देख के काफ़ी सरप्राइज रह गई थी और फिर इससे पूछने भी लगती है कि ये वही लड़का है ना जो कि हमारे स्कूल में काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था, क्या तुम इसके साथ डेट कर रही हो। अब यहाँ पे ये तो यही सोच रहा होता है कि काश मुशी कह दे कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो उसे कह देती है कि नहीं, ये तो जस्ट मेरा एक फ्रेंड ही है। ये सुन के अब गुहाव को बहुत बुरा लगता है। इवन कि वो इससे गुस्सा करके वहाँ से जाने ही लगा था। वो हैरान होती है कि अभी तो आपका मूड बिल्कुल ठीक था, अब अचानक ख़राब कैसे हो गया। मुशी ने तब इसलिए अपनी फ्रेंड को वो सब बोल दिया था क्योंकि वो कंफर्म नहीं थी कि ये जस्ट उसे अपना फ्रेंड ही समझता है या फिर लाइक करता है, और अब बार बार उसे अपना गुस्सा ही दिखाई जा रहा था, तो इसलिए ये भी भड़क जाती है कि ये क्या बात हुई। अब फिर ये भी कहती है कि शुरू दिन से दूरी तो आप नहीं बनाई रखी थी और अब आप मुझे कह रही हैं कि मैं आपसे डिस्टेंस रखूं। और इवन कि ये भी कह देती है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मैंने आपकी वजह से ही लिया था। पहले मुझे रिग्रेट था कि मैं हाई स्कूल में आपसे अपनी फीलिंग्स क्यों ना कन्फेस कर पाई, लेकिन अब बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है कि पहले मैंने जो किया बिल्कुल ही अच्छा किया, आपको कुछ बताया ही नहीं। आप मुझे सबसे अलग ट्रीट करते थे। मैंने समझा कि हो सकता है कि आप मुझसे लव करते होगे और मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही दोगे, पर नहीं, आपने तो जस्ट मुझे अपना फ्रेंड ही माना था। ये भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों फ्रेंड ही तो थे। अब ये इमोशनल होती हुई वहाँ से चली जाती है कि इसे तो मेरी ज़रा भी कदर नहीं है। चैन ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी। वो जुआन को इम्प्रेस करने के चक्रों में जो भी हरकतें उल्टी सीधी करता है ना, ये सारी उसे अच्छी तो लगती हैं, लेकिन उसके सामने यूं शो करवाती है कि जैसे कि उसे चैन में बिल्कुल इंटरेस्ट है ही नहीं। उस दिन के बाद से बेचारी मुशी का तो बहुत ही बुरा हाल होता है। इवन कि यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स भी नोट कर लेती हैं, इसने खाना खाना भी छोड़ दिया था। वो परेशानी के मारे पूछती हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, बट ये कुछ नहीं बताती। एक फ्रेंड ने तो ये भी कह दिया था कि रात को मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था, ऐसा क्यों है। ये कहती है कि मैं कोई इमोशनल ड्रामा देख रही थी ना, तो इसी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे ये सब कुछ तो इसने भी नोटिस कर ही लिया था। अगले दिन गुहाओ मुशी से बात करने के लिए आता है, बट वो इसे इग्नोर करती हुई वहाँ से चली गई थी। इस बात से तो ये बेचारा बहुत ही अपसेट हो गया था। दूसरी तरफ चैन को देखा जाए तो वो तो जुआन के लिए यहाँ पे एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आया था। यही समझ रहा था कि शायद ये उसे बहुत पसंद आएगा, बट वो तो ये सब रिजेक्ट कर देती है कि कब तुम ये उल्टी हरकतें करना बंद करोगे। वो कहता है कि मैं तो ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ना, कि तुम मुझसे इम्प्रेस हो जाओगी, लेकिन वो कहाँ होने वाली थी। अब ये कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो भी सरप्राइज चाहिए ना मुझे बता दो, उस सब का अरेंज मैं खुद ही कर दूंगा। बट ये कहती है कि ठीक है बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। एंड देन उसकी कोई भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। मोशी ने तो अब फिर गुहाओ का कॉन्टैक्ट नंबर भी डिलीट कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। अब अचानक ही ऊपर से जुआन की एंट्री हो जाती है और वो इससे पूछने लगी थी कि क्या तुम्हारे बीच और गुहाओ के बीच कोई फाइट हुई है क्या, जो इतनी ज़्यादा अपसेट बनी हुई हो। तो ये भी फिर उसे बता ही देती है कि हाँ, उसका और मेरा झगड़ा हुआ था। अब जो भी सारी बातें इनके दरमियान हुई थी वो सब की सब उसने इसे बता दी होती हैं। इवन के उसके गले लग के इमोशनल भी हो जाती है। अब तो उसे इसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। अगले दिन जुआन फिर गुहाओ से मिलने के लिए पहुंच आई थी कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से बेचारी मुशी कितना ज़्यादा टॉर्चर फील कर रही है। उसके लिए तुम्हारे दिल में ज़रा भी हमदर्दी नहीं है। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जाकर ये बात उसे बता क्यों नहीं देते हो। उस बेचारी का तो बहुत ही बुरा हाल है। खैर यहाँ पे ये भी कहती है कि पहले तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती थी, बट अब मेरे दिल में भी ना तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स थी ना वो सब के सब ख़त्म हो चुकी हैं। तुम जैसे लड़के को आखिर अब तक लव कौन करेगा। वही बेवकूफ़ है जो अभी तक
तुम्हारे दुख में ही बैठी हुई है, तुम्हें उसका ज़रा भी एहसास नहीं है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये तो फ़ौरन से मुशी के पास ही जाने लगा था। लाइब्रेरी में देखता है कि उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन है। ये समझता है कि शायद वो भूखी होगी ना, तो इसी वजह से ही ऐसा हो रहा है। फ़ौरन से उसके लिए खाना लेने के लिए जाते हैं। ये सब लाने के बाद फ़ौरन से उसे मैसेज कर देता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ज़रा बाहर आना। अब जैसे वो बाहर आती है तो यहाँ पे इसने उसके लिए बहुत सारा खाना रखा हुआ था, इवन कि अपने हाथों से ही खिलाने की कोशिश करने लगा था, बट वो तो इसका हाथ झटक देती है कि ये क्या बात हुई। ये तो इवन कि उसे ये भी कह देती है कि वैसे भी अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मेरे लिए ये सब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मेरे दिल में तुम्हें लेके और ज़्यादा होप क्रिएट हो जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि पिछली बार की तरह इस दफ़ा भी मैं हर्ट हो जाऊँ। और उसे काफ़ी सारी बातें सुनाती हुई वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ चैन को देखा जाए तो वो तो बेचारा फिर पूरे हॉस्टल के सामने ही यहाँ पे जुआन को प्रपोज करने के लिए ही पहुँच आया था। इसने इतना सारा अरेंजमेंट किया होता है, लेकिन वो फिर भी इसे रिजेक्ट कर देती है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो उसे लेके सिंसियर था, बट वो कह देती है कि मुझे सिंसियरिटी की नहीं ज़रूरत, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर वो हो जो कि मेरे साथ सूटेबल भी हो। ये सारी बातें सुन के उसका दिल तो बहुत ही दुख जाता है कि इसका मतलब इसने आज फाइनली मुझे रिजेक्ट कर ही दिया। इतने दिनों से बेचारा ऐसे ही खामखा में इस पे अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा था, फिर बेचारा अपने टूटे दिल के साथ ही वहाँ से जाने लगा था। अगर अब फिर गुहाओ और मुशी को देखा जाए, दोनों ही एक दूसरे के गम में डूबे हुए थे। रात को तो इन्हें नींद भी नहीं आती, बस एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब ना सिर्फ मुशी के लव में ये देवदास बन चुका था, बल्कि चैन की भी यही हालत होती है। आज की रात दोनों ने मिलकर काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली थी। बस अब एक दूसरे को कंपनी देने के अलावा ये दोनों कर भी क्या सकते थे। यहाँ पे चैन उसे समझाने भी लगा था कि देखो तुम्हारा मामला ना थोड़ा डिफरेंट है, मैंने तो कम से कम जुआन से अपनी फीलिंग्स तो कन्फेस की है ना, और तुमने ये भी नहीं किया। कम से कम तुम्हें उसके पास जाके ये सब बताना तो चाहिए, बात की बाद में देखी जाएगी। अब इसकी बातों का कुछ तो असर उस पर हो ही चुका होता है। जैसे ही जुआन लाइब्रेरी में जाती है तो वो यहाँ पे चैन को बहुत ही मिस करने लगी थी कि कैसे वो उसे हमेशा ही सरप्राइज देने के लिए आ जाया करता था। मीन के उसकी लाइफ के चले जाने के बाद से ही इसे उसकी कदर हो रही होती है कि वाकई में ऐसे ही खामखा में मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब तो इसे उसकी आदत ही हो चुकी होती है, लेकिन अब वो इसके पास नहीं था। अब अगर यही गुहाओ और मुशी को देखा जाए तो वो दोनों भी बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन में ही होते हैं, एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। अब फाइनली जैसे इससे पता चलता है कि आज तो मुशी का बर्थडे है, तो इसलिए उसे एक जगह पे बुला के उसे सरप्राइज़ देता है। अब ये सब देख के वो खुश तो हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ अपसेट भी हो जाती है कि तुमने ये सब कुछ अरेंज क्यों किया। अब ये उसे बता देता है कि सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। पहले मैं ब्रेव नहीं था तो इसलिए ये बात तुम्हें बता ही नहीं पाया, बल्कि स्कूल टाइम से ही मैं तुमसे लव करता था। मीन के जहाँ पे इसका क्रश उस पे था, वहीं पे उसके दिल में भी इसे लेके फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी थी। अब ये भी कहता है कि जब मैंने तुम्हें कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम देखा था ना, तभी मुझे बहुत खुशी हुई थी कि फाइनली मुझे तुम्हें देखने का भी मौका मिल ही गया। मैं तो बहुत पहले ही तुमसे ये कहना चाह रहा था कि हम दोनों जस्ट दोस्त नहीं हैं, बल्कि उससे भी बढ़ के हैं। खैर यहाँ पे फिर फाइनली इसने अपने दिल की फीलिंग्स उससे कन्फेस कर ही ली होती हैं, और ये भी पूछता है कि क्या तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो तो फौरन से मान जाती है, शुरू दिन से वो चाहती तो यही थी। चलो अब बहुत लंबी नाराजगी के बाद इन दोनों का पैचअप हो ही चुका होता है, एंड देन ये तो फौरन से उसे किस भी कर लेता है। अब तो इन दोनों ने एक दूसरे से आइंदा ना बिछड़ने का ही फैसला कर लिया था। अब फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुआन बहुत ही अपसेट थी। वो तो बाकी की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जा रही होती है और इन्हें गुड बाय ही कहने लगी थी। उसे जाते देख के ये जब अपसेट होती है तो यहाँ पे गुहाओ कहता है कि अगर तुम चाहती हो वहाँ पे जाना पढ़ने के लिए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अगले साल हम दोनों भी जाएंगे। अब जैसे ही अपसेट से होकर बस में बैठती है तो अचानक ही ऊपर से यहाँ पे चैन की एंट्री हो जाती है। वो भी ड्राइवर अंकल को रोक के फौरन से वहाँ जाने लगा था और इसे बताता है कि देखो तुम्हारे साथ ही ना पढ़ाई करने जाने के लिए मैंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, और देखो खुद को सूटेबल बना दिया कि अब से हम दोनों साथ में ही पढ़ा करेंगे। ये सब देख के वो भी खुश हो जाती है। मीन के उसे भी इसके आने का ही वेट था। खैर ये दोनों ही अब उसे गुड बाय कहते हुए वहाँ से जाने ही लगे थे। हर इंसान का लव को लेके कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो ज़रूर ही होता है, तो इसलिए ये चारों भी हमसे शेयर करने लगते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बारी आती है चैन की। वो तो हमें यही बता रहा होता है कि पहले मैं समझता था कि प्यार के लिए ना सिंसियरिटी काफ़ी होती है, बट नहीं, एक दूसरे के लिए सूटेबल होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जुआन के अकॉर्डिंग लव एक हैबिट थी। अगर लंबे अरसे तक कोई इंसान आपके साथ हो और वो अचानक ही आपकी लाइफ से गायब हो जाए तो समझो कि आपकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग बन जाती है, और फिर तभी आपको ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि वही आपका प्यार था।
गुहाओ तो यहाँ पे मुझे से अपोलोजाइज ही करने लगा था कि मैंने समझा था कि मेरे बिना बोले ही तुम समझ जाओगी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, बट ऐसा ना हो पाया और तुम बस मुझे लेके कंफ्यूज ही होती रही। अब मुझे भी कह देती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी लव में सब कुछ तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। इन चारों का अब ये भी मानना था कि लाइफ में ना स्टडी और साथ ही साथ लव दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है और वो है हार्ड वर्क। बल्कि दोनों को पाने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। अब इन चारों के ऐसे ही हैप्पी मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये मिनी सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।